चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हमने पहली वीडियो में हमने कवर कर लिया था पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। 60 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। 61 से इसमें देखेंगे और पूरा 25 तक कंप्लीट कर लेंगे। 125 क्वेश्चन आते हैं तो वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है 61, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? तो मॉडर्नाइजेशन इंडियन ट्रेडिशन जो बुक है ये आपकी लिखी है योगेंद्र सिंह ने। किसने? योगेंद्र सिंह ने। बाकी जो भी थिंकर ये दिए हुए हैं आपके इंडियन थिंकर है एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, जी.एस. घुरिये। और जी.एस. घुरिये को भारत में जो पिता है जी.एस. घुरिये को कहा जाता है, जैसे अगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं फ्रांस में, वैसे ही आपके जी.एस. घुरिये उत्तर प्रदेश के जो समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं जी.एस. घुरिये को। भारत के जी.एस. घुरिये को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के जो कहा जाता है वो आपके जी राधा कमल मुखर्जी को कहा जाता है। तो ये भी बात याद रखनी है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जी.एस. घुरिये भारत के हैं और राधा कमल मुखर्जी उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान जैसे सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? तो ये अगस्ट कॉम्ट है। लॉ ऑफ, मैंने जो विज्ञानों का संस्करण बताया था, शॉर्ट्स भी बनाया था, तो उसमें मैंने इसमें बताया था कि अगस्ट कॉम्ट ने 6 जो आपके विषय हैं उनको रखा है हायरार्की के टाइप में। तो गणित को इन्होंने स्वतंत्र विषय माना है और बाकी जो विषय हैं आपके तर्कशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपका सोशियोलॉजी जो है वो लास्ट में इन्होंने रखा है। तो इस तरीके से इन्होंने हायरार्की टाइप की बनाई थी। तो उसका ही ये क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने, देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से बन के आया है, व्यावहारिक रूप से कोई विज्ञान स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। तो ये इन्होंने कहा कि बाकी सब डिपेंड रहते हैं लेकिन जो गणित है वो स्वतंत्र है, विषय है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता। तो अगस्ट कॉम्ट जी हैं आपके, आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, ये कथन किसका है? तो ये तो बहुत इजी है। मैकाइवर पेज ने समाज सामाजिक संबंधों का जाल है या सामाजिक विषय में है, ये दोनों ही कथन आपके मैकाइवर पेज के हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन बॉम्बे पुस्तक किसकी है? तो पॉपुलेशन बॉम्बे जो बुक है आपकी, ये आपके पॉल ए लिंच की है। किसकी है? पॉल ए लिंच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह जो है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं है? तो ये जो गंधर्व विवाह इन्होंने प्रशस्त कोटि का नहीं माना है, बाकी ब्रह्म, देव और आर्ष ये विवाह को इन्होंने प्रशस्त कोटि का माना है। गंधर्व विवाह को साधारण भाषा में समझें, प्रेम विवाह होता है जो आजकल बहुत प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा धन का बोध होता है, किसने कहा है? समिति से संस्था का, समिति से सदस्यों का और संस्था से सेवाओं का एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, ये किसने कहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये जो आपके कहते हैं, ये कहते हैं मैकाइवर पेज। आंसर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो इनकी जो सोशल C.H. कूले की है, सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है सोशल, ये ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, इसमें इन्होंने सोशल कंट्रोल की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है।
तो ये जो आपका आंसर होगा इसमें आंसर है आपका फर्स्ट, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, कूट भी दिए हुए हैं, एक तरफ गांव का अध्ययन, जो गांव दिए हुए हैं अध्ययन जिस थिंकरों ने किया है, एक तरफ थिंकर दिए हुए हैं। तो श्रीपुरम का, रामपुरा का, समीरपेट गांव का, किशनगढ़ी का। तो आंसर क्या होगा? तो जो श्रीपुरम है, आंध्र बेते ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया है। तो पहले का आपका है फोर्थ हो जाएगा, पहले का फोर्थ, तो चार ऑप्शन, 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 ऑप्शन में, और बाकी आपका रामपुरा का एम.एन. श्रीनिवास, और समीरपेट का एस.सी. दुबे, किशनगढ़ी का मैकी मैरिट। तो इस तरीके से आपका जो होगा किशनगढ़ी का मैकी मैरिट। तो थर्ड का डी का सेकंड 2 जगह है। तो ये आपका जो होगा, अब सही से मैच करते हैं, श्रीपुरम का आपका, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा कि सोसियस एक लैटिन शब्द और लोगाज जो है एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र 2 भाषाओं की दोगली संतान है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है वीर स्ट्रीट ने। किसने कहा है? वीर स्ट्रीट ने। अवैध संतान किंग्सले, अवैध संतान किसने कहा है? सी राइट्स मिल ने। ठीक है, दोगली संतान वीर स्ट्रीट कहते हैं, और 2 भाषाओं की अवैध संतान जो कहा जाता है वो कहते हैं आपके J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? तो ये जाति, परिवार, विवाह, उपयुक्त में से सभी। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो ये आपका जो है किया गया है वो आपके ड्यूमो जी हैं, इन्होंने ही केशिका शब्द का प्रयोग किया है, लुइस ड्यूमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले कौन हैं? डेविस हैं, ग्रीन हैं, लिबले हैं और सदरलैंड है। तो ये आपका जो है डेविस, इन्होंने समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो भौतिक अभौतिक संस्कृति की बात कौन करता है? सोरोकिन करते हैं कि आर्बनोनिमकॉफ करते हैं? तो ये सोरोकिन है आपके, अभौतिक संस्कृति की बात सोरोकिन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? समिति की व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावना का अनुकरण करना। समिति, तो इसका जो आंसर आपका है डी, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना, जो विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? तो ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, तो इस समिति में। बाकी समाज में, समुदाय में,
संस्था में अनैच्छिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी, तो सभी को पता होगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है, किसने कहा है? तो ये आपके जो कहते हैं वो कहते हैं आपके समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभव और एक सामान्य विज्ञान भी है। तो ये कौन कहते हैं? ये वीर स्टीड आपके हैं, ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। ये किसने कहा है? C.H. कूले ने। किसने कहा है? C.H. कूले ने। आंसर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये बुक किसकी है? ये आपकी है दुर्खिम जी की। आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? तो इसमें आते हैं 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? तो समाजशास्त्र के जो पिता हैं आपके अगस्त कॉम्ट हैं। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची दी हुई हैं और उनके कोड दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। जेमिन साफ्ट और जैसल साफ्ट, ये आपका किसने दिया हुआ है? ये टॉनीज ने दिया है। सांस्कृतिक विलंबना, ये आपके आर्गबन हैं। आत्महत्या दुर्खिम है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पेरेटो जी ने दिया हुआ है। तो पहले का पहला और दूसरे का चौथा, पहले का पहला दूसरे का चौथा, पहले का पहला और दूसरे का चौथा, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वाह करना सिखाता है? ये किसने कहा है? रॉबर्ट वीरस्टीड, रूथ बेनेडिक्ट जॉनसन, रॉल्फ लिंटन। तो ये जो आपके रॉल्फ लिंटन, इन्होंने कहा है समाजीकरण सीखने जैसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति भूमिकाओं को निर्वाह करना सीखता है। रॉल्फ लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम्टे के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम, तो पहले क्या आता है? लास्ट में प्रत्यक्ष। तो ये दो क्वेश्चन तो इधर है, तात्विक धार्मिक या प्रत्यक्षवादी, या धार्मिक तात्विक या प्रत्यक्षवादी, थियोटिकल मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। तो आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो माता पिता चाचा भाई। तो जो चाचा जी हैं वो सेकंड हैं, प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक आपके माता पिता और भाई। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म, तामसिक कर्म। तो ये जो आपके सात्विक राजसिक तामसिक हैं, ये मानसिक जैसा कोई कर्म नहीं होता है। तो ये आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? औपचारिक नियंत्रण का औपचारिक, अनौपचारिक रीतियां हैं, परंपराएं हैं, सामाजिक भय है, और राज्य जो है आपका अनौपचारिक है। राज्य जो है औपचारिक है, बाकी ये सभी अनौपचारिक हैं।
तो पूछा जा रहा है सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है, तो राज्य है। बाकी ये जो रीतियाँ परंपराएं सामाजिक भय हैं ये भी एक नियंत्रण करने के साधन हैं समाज को, लेकिन ये कैसे हैं, अनौपचारिक। राज्य औपचारिक है, इसलिए व्यवस्था बनाई जाती है राज्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है। विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात कौन है, ये आपके अगस्त कॉम्ट जी हैं। वर्गीकरण के मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था और उनकी अगस्त कॉम्ट की बायोग्राफी और उनके कौन जो भी कॉन्सेप्ट है उन्हें डिटेल में मैंने बताया हुआ है वीडियो में। तो वीडियो ना देखी हो तो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी हुई हैं और क्लासेस डेली चल रही हैं थिंकरों की, तो आप ज़रूर उसे विज़िट करें और उससे भी ज़रूर देखें ताकि आपका जो पीजीटी का है एग्ज़ाम क्रैक हो सके। काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें मैंने उसमें इंक्लूड की हैं, अच्छी लगे तो लाइक भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। युद्ध जो होता है सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है, ये किसने कहा है, तो ये जो आपके कहते हैं वो कहते हैं मार्टिन लूमेयर। कौन कहता है, मार्टिन लूमेयर, मार्टिन ल्यूमेयर। नेक्स्ट है पावर इलिट की अवधारणा किसने दी है, ये पावर इलिट C.W. मिल्स, किसने दी है, C.W. मिल्स ने। नेक्स्ट है भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये जो शुरुआत की गई थी जनवरी 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो ये आपके अगस्त कॉम्ट जी हैं जिनके द्वारा प्रतिपादित की गई है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वर्ग संघर्ष, तो ये कार्ल मार्क्स जी हैं आपके, आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले विख्यात कौन है, तो ये आपके माल्थस जी हैं, इन्होंने ये ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाहित सामग्रियां जो होती हैं गणितीय अनुपात में बढ़ती हैं, या किसने कहा है, तो ये माल्थस जी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा किसने दी है, तो ये आपके जो दी है अवधारणा की रचना किसने की है, तो ये ब्लूमर जी हैं। ब्लूमर ने दी है और ये मीड जो है मीड के शिष्य हैं ब्लूमर। मीड ने इस आपका जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है इसको प्रस्तुत किया है, इस अवधारणा को रचा ब्लूमर जी ने है लेकिन दिया जो है मीड ने, ठीक है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। नेक्स्ट है किसने नगरवाद की दो विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो ये लिखा हुआ है, एक मिनट, स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद, ये जो विशेषताएं हैं चार, ये विशेषताएं किसने प्रस्तुत की हैं नगरवाद के रूप में, तो लुईस वर्थ हैं, मार्शल हैं, रॉस हैं, वेबर हैं। तो ये जो आपका दिया हुआ है वो दिया गया है आपके लुईस वर्थ के द्वारा, इसके द्वारा लुईस वर्थ के द्वारा, और स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी और व्यक्तिवाद, इन्होंने विशेषता बताई है नगरवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है कौन से सपिंड की, किसकी, सपिंड विवाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया, सामाजिक नियंत्रण, तो ये किसने किया है, आंसर आपका जो है आपका E.S. रॉस है, इन्होंने सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका पूछा जा रहा है, भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का प्रारंभ मुंबई विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पेंसर जी हैं आपके, डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। किसने सामाजिक समूह के चार, ये भी हो चुका है क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? तो ये संशोधन जो हुआ था आपका 73वां, डी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो शीर्षक की पुस्तक है, ये किसने लिखी है? किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यह आपकी इरावती करवे के द्वारा लिखी गई है, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया है? तो ये आपके CH कूले, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? आदर्श प्रारूप, मैंने अभी वेबर का क्लास लिया था, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आइडियल टाइप्स की बात आपके कौन करते हैं? वेबर जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है? हब हाउस, हब हाउस जो है, हब हाउस, आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? तो सहगामी प्रक्रिया नहीं है, आंसर आपका है प्रतिकूलता, आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। एथनोसेंट्रिज्म, नजाति केंद्रितावाद, शब्द किसने दिया है? तो ये आपके हैं समनर जी, आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं है रहा, किसने कहा है कि जो भारतीय समाज है खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा? ये किसने कहा है? तो ये जो आपका जो कोटेशन है, ये कहने वाले हैं राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो क्या कहलाता है? प्रतिकूल, पुरुष ऊंचा ना होके निम्न श्रेणी का है, स्त्री ऊंची है तो प्रतिकूल, और यदि पुरुष उच्च श्रेणी का है और लड़की जो है निम्न श्रेणी की है तो वो अनुकूल कहलाता है। ठीक है। भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया? तो ये विनोबा भावे जी हैं जिन्होंने ये चलाया गया है, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात है? राधा कमल मुखर्जी हैं, आंसर बी राइट है। नेक्स्ट है, 1977 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्याख्यायित अध्ययन था, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये जो पुस्तक है आपकी वो लिखी गई है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, आंसर डी राइट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये पुस्तक
किसकी है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो ये बुक आपकी है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इरावती कर्वे की हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। नेक्स्ट है दी हरिजन इलिट, ये किसकी है? हरिजन इलिट सच्चिदानंद जी की, द हरिजन इलिट। किसने कहा कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व हैं? तो ये आपके जो हैं कोजर जी हैं, लेविस एंड कोजर। ये जो संघर्ष है उसे पॉजिटिव वे में देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन सा एक कारण है? निर्धनता का एक कारण, तो एक कारण, तो ये सभी कारण आ जाते हैं, तो उपयुक्त में से सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? तो योगेंद्र सिंह ने मानवतावाद और बुद्धि तर्कवाद को मूल्यों का सेट जो है उपयुक्त माना जाता है पाश्चात्यकरण के अंतर्गत। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो ये आपके जो मर्टन जी हैं इन्होंने दी है। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन, 125 कंप्लीट हो गए हैं। 60 मैंने पहले वीडियो में बनाए थे, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, तो आप वो देखने हो तो वो भी देख सकते हैं। और ये आपके 2 वीडियो में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो पिछले क्वेश्चन पेपर हुए थे उन्हें हम लेके आएंगे, तो कंटिन्यू इस तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉच।